दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हरी माई एक कमाल की सीरीज हरी कथा के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का जिसका नाम दास होता है, उसे कुछ लोगों का मर्डर करने के जुर्म में कोर्ट लाया गया था। अब जज दास से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, पर दास कुछ भी नहीं कहता। फिर जज दास को मर्डर करने के जुर्म में 18 साल की सजा सुना देते हैं। हालांकि दास एक माइनर होने के कारण उसे माइनर जेल में रखा जाता है। तब दास पूछता है कि क्या दुनिया में ऐसे ऊंच नीच का भेदभाव होता है, क्या इंसान एक जैसे नहीं हो सकते? पर जज कुछ भी नहीं कहता। अब दास पुलिस की वैन से जेल जा रहा होता है, पर उसे अपर्णा नाम के पुलिस वाले का पैर बार बार लग रहा था, जिसपे दास अपर्णा को घूरने लगता है। तब अपर्णा दास से कहता है कि ऐसे घूर क्या रहा है, वैसे तूने कोर्ट में क्या पूछा था, मुझसे पूछ, मैं उसका जवाब देता हूँ। फिर दास कहता है कि क्या धरती पे ऐसे ही क्या इंसान एक साथ नहीं रह सकता, जिसपे अपर्णा कहता है कि हाँ, ऐसे ही भेदभाव होता है और होता भी रहेगा, तुम नीची जाति के हो इसलिए। ये सुनकर दास का दिमाग घूम जाता है और वह गुस्से में अपर्णा का गला काट कर मार देता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम विराट होता है, उसने एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा था और फिर विराट एसपी से बात करता है कि हमने उसे पकड़ लिया है। तो एसपी कहते हैं कि उस क्रिमिनल को ले जाने पूरी पुलिस फोर्स आ रही है। जिसके बाद विराट पेपर्स रेडी करने लग जाता है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और अंजलि विराट की वाइफ है, जिसका आज बर्थडे होता है। अब विराट के बिजी होने के कारण अंजलि पुलिस स्टेशन आ गई थी और आज वो सारे पुलिस वालों के लिए बर्थडे पर बिरयानी बनाकर लाई होती है। फिर विराट को उसके दोस्त भरत का कॉल आता है। भरत कहने लगता है कि एंगेजमेंट में क्यों नहीं आए। विराट कहता है कि इंपॉर्टेंट केस में बिजी था, पर शादी से 10 दिन पहले आ जाऊंगा, और वो अंजलि को फोन दे देता है। अब अंजलि कहते हैं कि इनका भरोसा मत करना, अगर कोई केस आ गया तो वो उसमें भी नहीं आएंगे। फिर भरत को कुछ लोग बुला रहे होते हैं। तब भरत फोन स्वाति को देकर चला जाता है, जो कि उसकी फियांसे थी। अब अंजलि और स्वाति बात करने लगते हैं, पर तभी ज्यादा शोर होने के कारण स्वाति भी बाहर देखने चली जाती है कि आखिर हुआ क्या। खैर इसके बाद अंजलि भी घर जाने लगती है, पर तभी अचानक से कुछ लोग जेल पर हमला कर देते हैं और ये लोग उस क्रिमिनल को बचाने आए थे जिसे विराट ने पकड़ा था। फिर एक आदमी इस क्रिमिनल को छुड़ाने जाता है, तो विराट उसे रोकने लगता है और हाथापाई के दौरान ही अंजलि को गोली लग जाती है। फिर वो आदमी विराट को भी मार के बेहोश कर देता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राकू वैली नाम की जगह पर 2 लोगों का सर काट कर लटकाया हुआ था। तब वहाँ भरत भी आ जाता है और भरत उस गाँव का एसआई होता है। अब एक रिपोर्टर जिसका नाम लीजा होता है, वो वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो देखकर भरत उसे मना कर देता है। अब वहाँ उन लोगों का बॉस आता है जिन्हें मारा गया था और इसका नाम केशव है। फिर भरत केशव से पूछता है कि इनका खून किसने किया होगा। केशव कहता है कि तुझे जो लिखना है वो लिख दे और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। इसके बाद उन्हें लाश से दूर एक हथियार भी मिलता है जिसपे खून लगा होता है। फिर सब लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर सरपंच का इंतजार कर रहे होते हैं। अब सरपंच भी वहाँ आ जाते हैं। तब एक आदमी कहता है कि हमें एक बार देवरम्मा के पास जाना चाहिए, क्योंकि जिस कुल्हाड़ी से उनका गला काटा गया था वो परशुराम के फर से जितना बड़ा था। तब सरपंच कहता है कि आप तैयारी शुरू कीजिए, हम देवरम्मा के पास जाएंगे। ये कहकर वो चला जाता है। अब सारे गांव वाले देवरम्मा के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि देवरम्मा भविष्य देख सकती हैं, जहां देवरम्मा बताते हैं कि सारे देवता क्रोधित हैं और वो सारे गांव वालों को मार देंगे, कोई बचेगा नहीं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो सभी गांव वालों को ताड़ रहा होता है। वो आदमी काशी से कहता है कि आज रात मंदाकिनी को बुलाओ, क्योंकि आज मेरा करने का मन है। जिसपे काशी कहता है कि मंदाकिनी तो गांव में नहीं है। तभी वहां से एक अनाउंसमेंट होती हुई गाड़ी जाती है, जिसपे रात में होने वाले नाटक के बारे में बताया जा रहा था। फिर वो आदमी कहता है कि आज रात नाटक ही देखना पड़ेगा, मंदाकिनी तो है नहीं। जिसके बाद रात के समय नाटक शुरू हो जाता है और सब लोग नाटक देख रहे होते हैं। तभी वहाँ छमंती आ जाती है और छमंती उस गाँव की वैद होती है। छमंती की दोस्त पूछती है कि तुम्हें देर कैसे हो गई, जिसपे छमंती कहते कि मंदाकिनी गाँव में आ गई है, इसलिए सारी औरतें अपने पति के लिए दवाई लेने आई थी। तब वो आदमी ये सुन लेता है और मंदाकिनी के पास जाने लगता है, पर उसकी बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो पैदल ही चल देता है। अब वो जैसे जंगल में पहुंचता है कि तभी तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं और एक एस्ट्रॉयड पेड़ से टकराता है। अब उस पेड़ के बीच से नरसिम्हा भगवान आते हैं और उस आदमी को अपनी जांग पर बैठाकर बीच से फाड़ देते हैं। तभी वहाँ ये सारी चीजें वीरू नाम का आदमी देख लेता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर अगले दिन वीरू अपनी खाट पर लेटे हुए कह रहा होता है कि उसने भगवान को देखा है, पर वीरू की बीवी बहुत परेशान हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि वीरू पागल हो गया है। अब छमंती वीरू के लिए दवाई बनाकर लाती है, पर वीरू वो दवाई नहीं पीता और सभी गाँव वालों को उस आदमी की लाश के पास लेकर जाता है। वहीं लीजा भी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, पर भरत वहाँ आकर लीजा को मना कर देता है। फिर वीरू सभी को बताने लगता है कि कैसे भगवान ने इसको मार डाला। तभी भरत को उस आदमी के हाथ में शेर के बाल मिलते हैं। ये देखकर वीरू और बौखला जाता है और उसे पुलिस वाले वहाँ से ले जाते हैं। फिर सभी गांव वालों को भी लगता है कि देवरम्मा की बात सच हो रही है, स्वयं भगवान आकर नरसंहार कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि विराट अपने बेटी के साथ भरत के पास आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लीजा नाटक करने वालों से मिलने जाती है और वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। असल में लीजा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। तब अगली सुबह विराट स्वीटी को घुमाने जंगल ले जाता है और स्वीटी वहाँ खेलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि विराट के ब्रेन में साउंडिंग रिसीविंग सिस्टम खराब हो गया है, जिसके कारण उसे सुनने में दिक्कत होती है। इसके बाद विराट स्वीटी की आवाज सुनकर उसके पास जाता है, जो थोड़ा आगे निकल गई थी, और वहाँ कुछ कुत्ते उस पर भौंक रहे होते हैं, जिससे विराट को बहुत तकलीफ हो रही थी। पर छमंती वहाँ आकर उन कुत्तों को भगा देती है, क्योंकि छमंती भी वहाँ नहा रही होती है और वो उनकी आवाज सुनकर आई थी। अब छमंती विराट से पूछती है कि मैंने आपको कभी गाँव में नहीं देखा, आप कौन है?
जिसपे विराट कहता है कि मेरा नाम विराट है और मैं अपने दोस्त भरत के यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ विराट के कानों से खून आने लगता है। तब छमंती उसे दवाई देती है और कहती है कि 6 महीने इसके इस्तेमाल करो, कान ठीक हो जाएगा। जिसपे विराट कहता है कि ऐसी कोई दवा नहीं है जो मुझे ठीक कर पाए। छमंती कहते है कि प्रकृति के पास हर चीज की दवा है। तब विराट उस दवाई को जैसे कान में डालता है उसे अच्छा लगने लगता है। फिर विराट और स्वीटी घर चले जाते हैं। अब रात के समय भरत के घर आने के बाद विराट और भरत दारू पी रहे होते हैं। तब विराट कहता है कि तुम स्वाति और स्वीटी एक फैमिली जैसे लगते हो। जिस पर भरत कहता है कि हम फैमिली ही हैं। तभी वहाँ नाटक का प्रचार होने लगता है। तब स्वीटी कहती है कि चलो हम नाटक देखने चलते हैं। जिसपे स्वाति कहती है कि तुम्हारे पापा को तेज आवाज से प्रॉब्लम है। लेकिन भरत कहता है कि नहीं, हम नाटक देखने जाएंगे। और वो विराट को कहता है कि तुम ड्रिंक एंजॉय करो, हम देख कर आते हैं। तब विराट कुछ सोचता है और हमें पता चलता है कि उसके पास अब केवल 2 साल ही बचे हैं, क्योंकि उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया था, इसलिए वो 2 साल में मर जाएगा। खैर अब वो लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर भरत के कान में कुछ कहकर चला जाता है। तब भरत वामन राव की स्कूटी लेकर जंगल जाने लगता है। यही सब लीजा देख लेती है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। अब भरत जंगल में पहुंच जाता है पर उसे बहुत सारे जंगली सुअर घेर लेते हैं और भरत कांटों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। फिर वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है जिससे लीजा गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर से टकराकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं एक सांप उस गड्ढे में जाता है और भरत का गला दबाकर उसे मार डालता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दास को देखते हैं जो 18 साल का हो गया होता है और उसकी सजा के 14 साल पूरे हो चुके थे। वहीं पुलिस ऑफिसर दास को दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं और रास्ते में एक ऑफिसर खाना खा रहा होता है पर ज्यादा खाने की वजह से उसे बाथरूम जाना पड़ता है। तब दूसरा ऑफिसर भी टॉयलेट कर रहा होता है पर कुछ बूंदे उसके शूज पर गिर जाते हैं। ये देख वो ऑफिसर दास को अपना शू साफ करने के लिए कहता है, जिसपे दास वहाँ पर एक कुल्हाड़ी से उस ऑफिसर को मार डालता है, क्योंकि वो तो वैसे ही ऊंची नीची जाति से परेशान हो रखा था और लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। खैर तब ये देखकर दूसरा ऑफिसर भी आता है पर दास उसे भी गुस्से में मार डालता है। जिसके बाद दास वहाँ से भागकर सीधा अपने घर जाता है जहाँ वो पहले रहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विराट को देखते हैं जो भरत की लाश के पास जाता है और उस लाश को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जिसके बाद ये लोग भरत का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते जाते हैं और विराट को भरत की बार बार याद आ रही थी। इसके बाद विराट स्वीटी के लिए दूध लेकर जाता है तो देखता है कि स्वीटी बहुत उदास है, जिसपे विराट भी रोने लगता है। अब अगले दिन विराट भरत की अस्थियों को बहा देता है और पता चलता है कि भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तब वामन राव विराट को बताता है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, इसमें कोई मर्डर जैसा कुछ लग नहीं रहा। स्वीटी कहती कि अगर मैं नाटक में जाने के लिए नहीं कहती तो भरत अंकल आज जिंदा होते, जो बात विराट को अच्छी नहीं लगती। खैर अब हम स्वाति को देखते हैं जो पानी भर रही होती है, जिसे जाते वक्त कुछ औरतें कहती हैं कि वो कितनी बदनसीब है, शादी से पहले उसका होने वाला पति मर गया। तब विराट स्वाति के घर जाता है जहाँ स्वीटी स्वाति के साथ खेलने लगती है ताकि उसका मन हल्का हो, पर स्वाति उसके हाथ से खिलौना फेंक देती है और ये देखकर विराट को बहुत बुरा लगता है। फिर रात के समय विराट को भरत की मौत का सपना आने लगता है, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और देखता है कि स्वीटी नींद में ही खुद को भरत की मौत का दोषी मान रही है, जो देखकर विराट उदास हो जाता है। खैर अब अगले दिन विराट वामन राव से कहता है कि उस रात क्या हुआ था, जिसपे वामन राव कहता है कि एक आदमी उनके कान में कुछ कहकर गया था। जिसके बाद विराट सर वहाँ से चले गए। फिर विराट कहता है कि हमें ये केस सॉल्व करना होगा क्योंकि ये एक मर्डर है। जिसपे वामन राव कहता है कि अगर ये केस सॉल्व कर देंगे तो विराट सर वापस आ जाएंगे क्या। विराट कहता है कि नहीं, लेकिन मैं स्वीटी के दिल से भरत की मौत का गिल्ट निकालना चाहता हूँ और इससे ये भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे भगवान है या कोई और। इधर छमंती नहाने के लिए झरने के पास जा रही होती है। फिर वहाँ विराट भी आ जाता है और कहता है कि आपको ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, जंगल में बहुत से जंगली सुअर घूम रहे हैं। फिर विराट नदी के किनारे खड़ा होता है कि तभी वहाँ स्वाति आ जाती है। विराट उससे पूछता है कि भरत किसी बड़े केस में इन्वॉल्व तो नहीं था। स्वाति कहती कि नहीं, विराट बहुत अच्छा आदमी था और वो अधिकतर छोटे मोटे केस ही सॉल्व करता था। उसने कभी किसी बड़े केस को हाथ नहीं लगाया और ना ही उसकी कभी किसी से दुश्मनी हुई। फिर विराट सबसे पूछताछ करने लगता है पर सब यही कहते हैं कि भरत बहुत ही अच्छा इंसान था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम छमंती को देखते हैं जिसने लीजा को एक घर में बंद करके रखा होता है और वो उसके जख्मों का इलाज कर रही थी। इसके बाद कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि देवरम्मा की बात सच हो रही है। तब वो लोग नाटक करने वाले रंगाचार्य को देखते हैं। यहाँ वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या इन सब का खून भगवान ने किया होगा। जिस पर रंगाचार्य कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर मैं उनके अवतार के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। और वो उन्हें भगवान के बारे में बताने लगते हैं। तभी सब लोगों को ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। फिर सब लोग वहाँ जाते हैं और सरपंच ने ही उन्हें इकट्ठा करवाया था। अब सरपंच कहता है कि भगवान हमसे नाराज हैं, इसलिए जब तक भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। फिर रात के समय सब लोग बात कर रहे होते हैं कि जिस जंगल में उन्हें सब मिलता है वहीं वो लोग नहीं जा सकते, ऐसा कैसे चलेगा। खैर अब अगले दिन एक आदमी साइकिल से खेत जा रहा होता है पर वो किसी चीज को देखकर सभी लोगों को वहाँ ले जाता है और हमें पता चलता है कि किसी ने सरपंच को मार के पेड़ पर लटका दिया है। फिर विराट वहाँ आकर कहता है कि यह भगवान ने नहीं किया है, ये किसी आदमी का काम है। जिसपे सभी गांव वाले विराट को सुनाने लगते हैं कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद विराट सारे मरे हुए लोगों की फाइल मंगवाता है जो कि वमन राव ला कर देता है। तब विराट वमन राव से कहता है कि इन सब में कॉमन क्या है। वमन राव कहता है कि ये सब लोग इसी गांव के हैं। तो विराट कहता है कि नहीं, कोई और बात है। तभी वहाँ एक औरत अपने पति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने आती है क्योंकि बैंक वाले बिना रिपोर्ट के पैसे नहीं दे रहे थे। तभी विराट को उस औरत से पता चलता है कि उसके पति नाटक देखने गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब ये सुनते ही विराट फिर से छानबीन करने लगता है और उसे पता लगता है कि सारे लोग मरने से पहले एक बार नाटक देखने जरूर गए थे। फिर विराट नाटक करने वालों
के घर जाता है और रंगाचार्य का गला पकड़ लेता है कि तुम मुझे सच बताओ। तब रंगाचार्य कहता है कि शो के दौरान मुझे ठीक से दिखता भी नहीं है, मैं उन लोगों का खून कैसे करूंगा। तभी स्पीकर से आवाज आने लगती है जिसकी वजह से विराट को बहुत परेशानी होती है और एक आदमी तुरंत स्पीकर को बंद कर देता है। तब रंगाचार्य विराट से कहता है कि आज रात नाटक में आ जाना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन खून कर रहा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम दास को देखते हैं जो कुछ लोगों को मार रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम केशव के साथ कुछ लोगों को देखते हैं। तब केशव कहता है कि एक न एक दिन तो सबको मरना है, पर शायद आज डोरा की बारी है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम विराट को देखते हैं जो नाटक में आ गया था। अब बहुत तेज आवाज आने के कारण विराट के कानों में दर्द होने लगता है, पर छमंती वहाँ आकर विराट को दवा दे देती है जिससे विराट को आराम मिलता है। और छमंती कहती है कि मुझे पता था तुम आओगे। फिर विराट वमन राव से कहता है कि यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं जरा पता करो उनका कैरेक्टर मरे हुए लोगों से मिलता है क्या, जिन्होंने कभी नीची हरकत की हो। तब वमन राव बताता है कि ये प्रभाकर है, इसके और केशव के बीच झगड़ा चल रहा था और ये विराज एक नंबर का लड़कीबाज है और ये जो डोरा है ना ये क्रिमिनल लिस्ट में टॉप पर है। फिर विराट कहता है कि तुम अपने आदमियों से कहो कि इन पर नजर रखे। तब वमन राव अपने आदमियों को काम पर लगा देता है जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर भी उनका पीछा करते हैं। फिर विराज और प्रभाकर तो अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, पर विराट को वमन राव का फोन आता है जो कहता है कि डोरा जंगल में गया है। ये सुनते विराट जल्दी से जंगल की ओर जाता है। तब वो देखता है कि डोरा किसी से माफी मांग रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान के वामन अवतार हैं। तब वामन देव डोरा को 3 कदम आगे आने को कहते हैं और डोरा जैसे ही आगे जाता है उस पर एक पेड़ गिर जाता है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर वमन राव को वामन देव आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तभी विराट को जंगल में लीजा का कैमरा मिलता है और विराट के पीछे से कोई भाग के जाता है। फिर अगले दिन वमन राव सबको बताता है कि कैसे भगवान ने उसे खुद आशीर्वाद दिया और ये सब सुनने के बाद सभी लोग गाँव में वमन राव की बात कर रहे होते हैं। फिर हम विराट को देखते हैं जो केस सॉल्व कर रहा होता है और वो कड़ी से कड़ी मिला रहा था। अब वहाँ वमन राव भी आ जाता है और कहता है कि ये कैमरा तो लीजा का है। विराट पूछता है कि लीजा कौन है। तब वमन राव बताता है कि वो बीएनसी न्यूज चैनल की तरफ से यहाँ आई है किसी काम से। तब विराट उस चैनल को फोन लगाता है और उसे पता चलता है कि एक हफ्ते से उसका कोई भी फोन नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ है। फिर विराट नाटक करने वाले सभी लोगों को पकड़ के मारने लगता है और उनसे सच पूछता है। तभी वहाँ नया एसआई आ जाता है और विराट को थाने से बाहर निकाल देता है। अब हम लीजा को देखते हैं जिसे होश आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विराट को देखते हैं। विराट जहाँ भरत मरा था वहाँ बैठकर दारू पी रहा होता है और कहता है कि मैं मेरे दोस्त के हत्यारों को जरूर पकड़ लूंगा। तब वहाँ लीजा भी आ जाती है और कैमरे की कैसेट लेकर चली जाती है जो कि वहीं छूट गई थी। फिर हम रंगाचार्य को देखते हैं जो अपने घर आता है तो विराट भी वहाँ मौजूद था। विराट रंगाचार्य से कहता है कि जिसे मैंने देखा था उसकी हाइट 5 फुट थी और उसके बाल सफेद थे। तुम में से कोई एक है और वह भी यहाँ नहीं है, पर तुम लोगों को मुझसे अब भगवान भी नहीं बचा सकता क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम अजय को देखते हैं जिसे एसपी का फोन आया होता है और एसपी कहता है कि तुम इस केस को सॉल्व करो क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रंगाचार्य को देखते हैं जिसे उनकी बीवी कहती है कि अब ये सब रोक क्यों नहीं देते। तब रंगाचार्य कहते हैं कि कैसे रोक दें, अभी तो पूरा काम निपटाना बाकी है। फिर हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जहाँ रंगाचार्य की बेटी और उसका पति मर गए होते हैं और उन दोनों की बेटी ही सिर्फ जिंदा बचती है जिसका नाम विदई था। तब रंगाचार्य अपनी नाती विदई का ख्याल रखने लगता है और उसे पढ़ने शहर भेज देता है जहाँ विदई पढ़कर डॉक्टर बन जाती है। फिर एक दिन पोस्टमैन रंगाचार्य को चिट्ठी देता है जिसमें विदई ने लिखा था कि वो गाँव आ रही है। पोस्टमैन कहता है कि चिट्ठी 2-3 दिन पहले ही आ गई थी, पर विदई कहाँ है। तब एक आदमी रंगाचार्य से आकर कहता है कि विदई तो गाँव आ चुकी है। ये सुनते ही रंगाचार्य और उसके परिवार वाले विदई से मिलने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि विदई आते ही बीमार लोगों को दवाई दे रही होती है। तब विदई रंगाचार्य को देखकर उनके पास आती है और रंगाचार्य से कहती है कि मैं मिलने आ ही रही थी, पर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत बेहोश दिखी, इसलिए मैं उसी की मदद के लिए रुक गई। तभी वहाँ कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर छिमंती तो है ही, इसकी क्या जरूरत है। तब छिमंती वहाँ आती है और कहती है कि मैं सिर्फ बीमारी को रोक पाऊंगी पर ये बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। ये सुनते विदई छिमंती के गले लग जाती है और वो लोग साथ में रहने लगते हैं। अब विदई भी गाँव में सबकी मदद करती है जिससे काफी लोग खुश रहते हैं। फिर एक रात रंगाचार्य के घर पर केशव के लोग आते हैं क्योंकि केशव की माँ की हालत काफी खराब थी। तब विदई रात को वहाँ जाती है और घर आते समय केशव उसे देख लेता है जिससे उसकी नीयत डोल जाती है। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठकर विदई के बारे में ही सोचने लगता है। खैर अब अगले दिन रंगाचार्य और विदई घर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से तूफान आ जाता है। फिर केशव भी वहाँ से गुजर रहा होता है। तब वो विदई को कार में बैठाकर रंगाचार्य को वहीं धक्का देकर चला जाता है। विदई बहुत तड़पती है लेकिन केशव उसे नहीं छोड़ता। फिर केशव विदई को घर में लाकर उसका रेप कर डालता है। इधर रंगाचार्य सरपंच की मदद मांगता है और उसके साथ केशव के घर जाता है। केशव के घर पहुंचकर सरपंच रंगाचार्य को रोककर केशव के कमरे में जाता है। तभी विदई को देखकर उसकी भी नीयत डोल जाती है और वो भी विदई का रेप कर देता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी विदई बाहर नहीं आती। तब रंगाचार्य विदई को देखने जाता है पर वो वहाँ पर नहीं होती और हम देखते हैं कि केशव विदई को दूसरे लोगों के पास ले गया है और वो लोग भी विदई का रेप कर देते हैं। फिर केशव के लोग विदई को सड़क के बीच में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जैसे रंगाचार्य को विदई मिलती है तो उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी और वो रंगाचार्य से वादा लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताए।
वरना रंगाचार्य की बदनामी होगी। ये कहते हुए वो मर जाती है, जिसके बाद रंगाचार्य और उसके परिवार वाले शपथ लेते हैं कि जिसने भी विधई का ये हाल किया है वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम विराट को देखते हैं, जो स्वाति से वादा करता है कि वो भरत की मौत का बदला जरूर लेगा और खूनी का पता लगाएगा। अब अगले दिन केशव कहता है कि वो डोरा वगैरह तो मारे गए, आज मेरा समय आ गया है। फिर रात के समय केशव, अजय और विराट नाटक की जगह पर होते हैं। तब नाटक खत्म होने के बाद अजय सभी नाटक करने वालों को वहीं रुका देता है और पूरी रात सब लोग वहीं होते हैं। फिर अगली सुबह केशव रंगाचार्य से कहता है कि अगला नाटक कब होगा मुझे बता देना, मैं वहाँ भी जरूर आऊंगा। तब वहाँ केशव का आदमी आता है और कहता है कि भार्गव का खून हो गया है, जो सुनकर केशव के होश उड़ जाते हैं। तब रंगाचार्य कहता है कि अरे नाटक तो अब पूरा हुआ। खैर फिर विराट जल्दी से भार्गव के पास जाता है और उसकी जांच करके जंगल की ओर निकल लेता है। तब वहाँ उसे एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है और वो अपने कान से रुई निकालकर कुछ आवाजें सुनता है, जिसका पीछा करते करते वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर घर बना था। अब घर के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ विष्णु भगवान के सभी अवतारों के कपड़े रखे हुए थे। तब वहाँ एक आदमी आता है और विराट कहता है कि तुम कौन हो। इसी बात पर वो आदमी छाल बजाने लगता है, जिससे विराट को बहुत तकलीफ होती है और वो एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाता है, जो कि उसके पैर पर गिर जाता है। अब छाल बंद होने के बाद विराट पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी गुस्से में कहता है कि मैं भगवान हूँ। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दास था और वो बताता है कि जब वो छोटा था तब सब लोग उसे अपने से दूर रखते थे, क्योंकि वो उसे नीची जाति का मानते थे। फिर आगे हम देखते हैं कि एक बार दास और उसकी माँ जब मंदिर गए थे तो दास ने एक आदमी से पूछा कि हमें भगवान ने ऐसा क्यों बनाया जो लोग हमसे दूर दूर रहते हैं। तब वो आदमी कहता है कि ये सब तो भगवान की लीला है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर रात के समय नींद में दास भगवान का नाम ले रहा होता है कि भगवान आपने हमें ऐसा क्यों बनाया जो सब हमसे दूर भागते हैं, कोई हमसे बात भी नहीं करता। ये सब जानने के बाद उसकी माँ उसे मंदिर ले जाती है और दास उन्हीं से सारे सवाल करने लगता है। तभी वो भगवान को देखकर बेहोश हो जाता है और उसकी माँ उसे वहाँ से ले जाती है। अब अगले दिन स्कूल में दास के सर बच्चों को पढ़ाते हुए सवाल पूछते हैं, जिसपे दास हाथ उठाता है, पर उसके सर तो उस पे ध्यान ही नहीं देते और दास नीची जाति का था इसलिए उसे अलग ही बैठाया जाता था। खैर फिर दास अपने घर जाता है जहाँ कुछ लोग उसकी माँ को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। उनका कहना था कि इस औरत ने चीजें चुराई हैं। तब दास अपनी माँ के गले लग जाता है और वो लोग उसे भी मारने लगते हैं। तभी लड़ाई के दौरान उसकी माँ का सर पत्थर से टकरा जाता है और उनकी यहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखने के बाद भी एक आदमी उसकी माँ पर पैर मार रहा होता है, जो देखकर दास उनमें से एक आदमी को मार देता है और फिर उसे जेल हो जाती है। आगे दास प्रेजेंट में बताता है कि जेल से निकलते ही मैंने उन सब लोगों को मार डाला जिन्होंने मेरी माँ को मारा था। वो कहता है कि बस इसके बाद मेरा आखिरी बदला उस भगवान से था जिसके कारण मेरा और मेरी माँ का ये हाल हुआ था, इसलिए मैं उसे मारने गया था। पर वहाँ कृष्ण भगवान की छवि देखकर ही दास बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन रंगाचार्य उसे होश में लाते हैं, जिनसे दास कहता है कि आप मुझे भगवान बना दीजिए। पर रंगाचार्य कहता है कि इसे खाना खिलाकर भेज दो, ये कुछ भी बोल रहा है। और अब जैसे ही रंगाचार्य वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ दास आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे विधई मिलती है जो उसे अपने साथ नाटक में शामिल कर लेती है। साथ ही वो ऊंची नीची जाति में नहीं मानती थी, जिसके कारण दास को विधई अच्छी भी लगने लगती है। और ऐसे कुछ दिन बीतते रहते हैं। फिर एक दिन नाटक के पहले दास अपनी माँ की बरसी मनाने अपने गाँव जाता है और वापसी में वो विधई के लिए साड़ी लाता है। पर यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि विधई तो मर चुकी है। ये देखकर दास पूरा टूट जाता है। इसके बाद रंगाचार्य अगले दिन अपनी जान देने जाते हैं, पर दास उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे भगवान बना दीजिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा और किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। जिसपे सब लोग कहते हैं कि हाँ इसे भगवान बना दो। फिर रंगाचार्य दास का रुद्राभिषेक कर देते हैं और कहते हैं कि अब होगी हरि कथा, जिसमें सारे राक्षस मारे जाएंगे। अब प्रेजेंट में विराट कहता है कि तुमने भरत को क्यों मारा, जिसपे दास जोर जोर से डमरू बजाने लगता है और ये सहन न कर पाने के कारण विराट बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन छमंती विराट को होश में लाती है तो विराट वहाँ से चला जाता है। अब वो अजय के पास आकर कहता है जिसके पीछे रंगाचार्य का हाथ है। तब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रंगाचार्य कह रहा होता है कि ये हमारा आखिरी नाटक होगा और इस नाटक का अवतार होंगे स्वयं कल की अवतार। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लीजा को देखते हैं, जो कुछ लोगों से मदद मांगकर नाटक वाली जगह जाने लगती है। इधर विराट रंगाचार्य के पास आता है और कहता है कि अब ये सब रोक दो और सब कुछ पुलिस वालों पर छोड़ दो और तुम्हें हत्यारा बनने की जरूरत नहीं है। तब रंगाचार्य कहता है कि तुम्हारी पुलिस क्या ही कर लेगी, उनके बस का कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान कर रहे हैं, हम नहीं जानते कुछ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अजय को देखते हैं, जो केशव को चेतावनी दे रहा होता है कि इस बार तुम्हारा ही नंबर है, बचकर रहना। पर केशव उसकी बात नहीं सुनता और फिर केशव और अजय नाटक देखने लगते हैं। और तभी वहाँ दास आ जाता है जो केशव को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अजय उसे बचा लेता है। फिर दास वहाँ से भागने लगता है और अजय भी उसका पीछा करता है, जिसके पीछे विराट भी जा रहा था। तब थोड़ा आगे आते ही अजय दास पर गोली चलाता है और उसे विराट रोकता है, लेकिन इसके बावजूद दास को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर अजय दोबारा से दास को मारने वाला होता है कि तभी बीच में छमंती आ जाती है और उसे मारने लगती है। अब छमंती जैसे ही अजय को मारने वाली थी कि तभी विराट उसे रोक लेता है और हाथापाई के दौरान ही दास आकर अजय को मार देता है। जिसके बाद दास अपने आखिरी समय में विराट से कहता है कि विधई के साथ जिसने भी बुरा किया था सब मारे गए हैं, बस एक केशव बचा है, उसे तुम देख लेना, मुझे तुम पर विश्वास है। ये कहकर दास मर जाता है। खैर फिर अगले दिन रंगाचार्य गांव से जाने लगता है, पर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उस गांव से उसकी यादें जुड़ी थी। वहीं केशव तैयार होकर जा रहा होता है कि तभी एक आदमी घोड़े पर आकर उसका गला काट देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विराट था। हमें पता चलता है कि उसने दास और रंगाचार्य से वादा किया था कि वो उसे न्याय जरूर दिलवाएगा। साथ ही हमें ये पता चलता है कि विराट ने अपनी बेटी उन्हें दे दी थी
कि अब से तुम इसे अपनी विधि समझो, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ जो रंगाचार्य मान गया था। फिर छमंती विराट से कहती है कि सब तो ठीक हो गया है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी कुछ ढूंढ रहे हो। तभी हमें बताते हैं कि दास ने विराट से कहा था कि भरत को मैं मारने गया था, लेकिन उसे मैंने नहीं मारा, इसलिए विराट अभी भी भरत के कातिल का पता लगाना चाहता है। तब वहाँ लीजा रिकॉर्डर लेकर आती है और वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी हत्या खुद भगवान ने की है, जो देखकर ये सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विराट बताता है कि भरत ने केशव से डरकर रंगाचार्य की मदद नहीं की थी और सबसे पहले रंगाचार्य उसी से मदद मांगने गया था, शायद इसलिए भगवान ने उसे मार डाला। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।